नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र अवस्थी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों से लगातार वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, फैमिली पेंशन, आयकर नियमों और पेंशन भुगतान से जुड़ी कई जानकारियां अलग अलग माध्यमों से सामने आई हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल बना हुआ है कि आखिर इनमें से कौन सी बातें आधिकारिक हैं, किन मामलों में अभी केवल प्रस्ताव या मांग चल रही है और किन विषयों पर सरकार की ओर से अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। इसलिए आज हम पूरे विस्तार से एक एक जानकारी को सरल भाषा में समझेंगे ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना रहे। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति इन योजनाओं से जुड़ा हुआ है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं जिनका सीधा असर भविष्य में मिलने वाले लाभों पर पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं संसद के मानसून सत्र में उठे उस विषय की जिसने हजारों कर्मचारियों और पेंशन धारकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर सरकार से सवाल पूछा गया। जवाब में यह जानकारी दी गई कि बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिन कर्मचारियों ने निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्रता पूरी की है उनके मामलों में प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। कई पात्र मामलों में अतिरिक्त लाभ का भुगतान भी पूरा किया जा चुका है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि फिलहाल यूपीएस का दायरा उन्हीं पात्र केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित है जो संबंधित नियमों के अनुसार इसके लिए योग्य हैं। अन्य सुबाल बरहात्र पेंशन योजनाओं में इसे स्वतः लागू करने का कोई आधिकारिक निर्णय अभी घोषित नहीं किया गया है। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही कई भ्रामक बातों पर विश्वास करने से पहले हमेशा आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। कई बार आधी अधूरी जानकारी लोगों के बीच भ्रम पैदा कर देती है और बाद में निराशा का कारण बनती है। इसलिए सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी के साथ अब बात करते हैं उन पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों की जिनके बीच ऑनरेरी रैंक को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। बहुत से सेवानिवृत्त सैनिक ये जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें सेवा के बाद ऑनरेरी रैंक प्रदान की गई है तो क्या भविष्य में उन्हें अगली रैंक के अनुसार पेंशन का लाभ मिलेगा। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि ऑनरेरी रैंक सेवा के दौरान प्रदान की गई है तो उसका लाभ निर्धारित नियमों के तहत मिलता है, लेकिन यदि यह सम्मान सेवानिवृत्ति के बाद प्रदान किया गया है तो सामान्य परिस्थितियों में अगली रैंक की पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता। भविष्य में यदि रक्षा मंत्रालय नियमों में संशोधन करता है या वेतन आयोग इस विषय पर कोई नई सिफारिश करता है और सरकार उसे स्वीकार करती है तभी स्थिति बदल सकती है। इसलिए अभी किसी भी प्रकार की निश्चित घोषणा मान लेना उचित नहीं होगा। कई बार सोशल मीडिया पर बिना आधिकारिक आदेश के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक लाभ केवल पछताल ज्यादा है कि बड़े दावे की जाते हैं और पार्टी के बड़े बड़े दावे की जाते हैं, लेकिन वास्तविक लाभ केवल पार्टी के बाद बताया है ये बड़े दावे की जाते हैं, अधिसूचना जारी होने के बाद ही लागू होते हैं। इसलिए सभी पूर्व सैनिकों को सलाह दी जाती है कि केवल प्रमाणित सूचना पर ही भरोसा करें। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार उठ रही मांगों की। कर्मचारी संगठनों की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, न्यूनतम वेतन में संशोधन, कुछ पे लेवल को आपस में मर्ज करने तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। कई संगठनों का मानना है कि महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन ढांचे में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। दूसरी ओर सरकार और आयोग की प्रक्रिया अपने निर्धारित चरणों के अनुसार आगे बढ़ती है। आयोग विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त करता है, उनका अध्ययन करता है और उसके बाद अपनी सिफारिशें तैयार करता है। इसलिए अभी जो आंकड़े सोशल मीडिया या विभिन्न मंचों पर चर्चा में हैं, उन्हें अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। अंतिम स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और सरकार उस पर निर्णय लेकर अधिसूचना जारी करेगी। इसलिए कर्मचारियों को धैर्य बनाए रखना चाहिए और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अब एक ऐसी जानकारी की बात करते हैं जिसका संबंध सीधे आपकी आर्थिक सुरक्षा और आयकर नियमों
से है। यदि आप आयकर रिटर्न भरते हैं तो अब पहले से अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। केवल बैंक खाते की जानकारी देना पर्याप्त नहीं होता। यदि आपको फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बचत खाते या किसी अन्य निवेश से ब्याज प्राप्त हुआ है तो उसे भी अपनी कुल आय में उचित प्रकार से शामिल करना आवश्यक है। रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 26 एएस और वार्षिक सूचना विवरण का मिलान करना एक अच्छी आदत है। इससे भविष्य में किसी प्रकार की सूचना भरने की त्रुटि नोटिस या अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है। सही जानकारी देना केवल कानूनी आवश्यकता ही नहीं बल्कि आर्थिक अनुशासन का पालन बेश भी हिस्सा है। इसीलिए जल्दबाजी में रिटर्न दाखिल करने के बजाय सभी दस्तावेजों का मिलान अवश्य करें। छोटी सी गलती भी बाद में समय और धन दोनों की हानि का कारण बन सकती है। इसी क्रम में पेंशन मंत्रालय द्वारा फैमिली पेंशन से जुड़े नियमों पर भी समय और धन दोनों की हानि का कारण बन सकती है। इसी क्रम में पेंशन मंत्रालय द्वारा फैमिली पेंशन से जुड़े नियमों पर भी समय का हानि का कारण बन सकती है। समय पेंशन मंत्रालय द्वारा कहानी का कारण बन सकती है। समय पेंशन मंत्रालय द्वारा कहानी का कारण बन सकती है। समय पेंशन मंत्रालय द्वारा कहानी का कारण बन सकती है। दोनों की हानि का कारण बन सकती है। समय पेंशन मंत्रालय द्वारा कहानी का कारण बन सकती है। समय पेंशन मंत्रालय द्वारा कहानी का कारण बन सकती है। समय पेंशन मंत्रालय द्वारा कहानी का कारण बन सकती है। समय पेंशन मंत्रालय द्वारा कहानी का कारण बन सकती है। समय पेंशन समय पर स्पष्टीकरण जारी किए जाते रहे हैं। कई परिवारों में यह भ्रम रहता है कि किन परिस्थितियों में अविवाहित विधवा या तलाकशुदा बेटी फैमिली पेंशन की पात्र हो सकती है। नियमों के अनुसार पात्रता निर्धारित शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर तय की जाती है। यदि संबंधित मामलों में आवश्यक प्रक्रियाएं और दस्तावेज समय पर पूरे किए गए हो तथा लागू नियमों का पालन किया गया हो तो पात्र व्यक्ति को फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में अनुमान लगाने के बजाय विभागीय दिशा से संबंधित मामलों में भी ऐसे मामलों के जलावीआर ही आवश्यक प्रक्रियाएं और दस्तावेज समय पर पूरे किए गए हो तथा लागू नियमों का पालन किया गया हो तो पात्र व्यक्ति को संबंधित मामलों में भी अनुमान लगाने के बजाय विभागीय दिशा निर्देशों और अधिकृत कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। दस्तावेजों की शुद्धता, समय पर आवेदन और नियमों की सही समझ भविष्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को पेंशन संबंधी मूल दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार लगभग हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक कर रहा है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संभावित संशोधन को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इनकी गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की जाती है। हर बार जब नए आंकड़े सामने आते हैं तो संभावित वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही घोषित किया जाता है। इसलिए जब तक आधिकारिक मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक किसी भी प्रतिशत को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। फिर भी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अगली संशोधित दरों का लाभ मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन वास्तविक प्रतिशत वही होगा जिसकी घोषणा सरकार करेगी। इसलिए धैर्य रखना और आधिकारिक आदेश का इंतजार करना सबसे सही तरीका है। दोस्तों, अब वीडियो के अंतिम चरण में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं जिन पर आने वाले समय में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की नजर बनी रहने वाली है। सबसे पहले बात 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी संभावनाओं की। पिछले कुछ समय से विभिन्न कर्मचारी संगठनों, विशेषज्ञों और अलग अलग माध्यमों पर फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन पेंशन गणना, कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि, महंगाई भत्ते के फार्मूले और पेंशन प्रतिशत को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्टों में अलग अलग आंकड़ों का उल्लेख किया जा रहा है, जबकि कुछ विश्लेषणों में यह संभावना जताई जा रही है कि आयोग कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में कई महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दे सकता है। हालांकि यह समझना बेहद आवश्यक है कि जब तक आयोग अपनी आधिकारिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता और केंद्र सरकार उस पर अंतिम निर्णय लेकर अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक किसी भी संख्या या प्रतिशत को अंतिम मान लेना सही नहीं होगा। इसी प्रकार पेंशन को अंतिम वेतन के अधिक प्रतिशत पर निर्धारित किए जाने कम्यूटेशन नियमों में संशोधन, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना में परिवर्तन या अन्य किसी बड़े सुधार की चर्चाएं भी समय समय पर सामने आती रहती हैं। इन विषयों पर कर्मचारी संगठनों ने
अपने सुझाव दिए हैं और विशेषज्ञ भी अपने अपने स्तर पर विश्लेषण प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन यह केवल संभावनाएं या सुझाव हो सकते हैं। वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब संबंधित सिफारिशों को सरकार स्वीकार करेगी और उन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी होगी। इसलिए हर कर्मचारी और पेंशन धारक को धैर्य बनाए रखते हुए केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। इससे न केवल भ्रम से बचा जा सकता है, बल्कि गलत अपेक्षाओं के कारण होने वाली निराशा से भी बचाव होता है। दोस्तों, यह भी याद रखना चाहिए कि सरकार समय समय पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित रहा था तो कार्य पड़ताल करना चाहिए। दोस्तों, पार्टी सरकार पारी के 43 करना चाहिए तो सरकार पारी के 43 के बाद रहा था। दोस्तों, समय समय पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हितरादि करना चाहिए में विभिन्न निर्णय लेती रही है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन, पेंशन से जुड़े नियमों का सरलीकरण, डिजिटल सेवाओं का विस्तार, स्पर्श जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करना और भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। यदि किसी विषय में नई घोषणा होती है तो उसका लाभ पात्र लोगों तक नियमों के अनुसार पहुंचाया जाता है। इसीलिए भविष्य में आने वाली हर आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखना जरूरी है। यदि कोई नया आदेश जारी होता है तो उसके लागू होने की तिथि, पात्रता, प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी साथ में जारी की जाती है। ऐसे में किसी भी निर्णय का पूरा विवरण पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसकी मुख्य घोषणा। दोस्तों, आज की इस पूरी जानकारी का उद्देश्य आपको सही, संतुलित और तथ्यों पर आधारित अपडेट देना था। जिन विषयों पर सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी उपलब्ध है उन्हें उसी आधार पर समझाया गया है और जिन मामलों में अभी केवल मांग, प्रस्ताव, चर्चा या संभावना का दौर चल रहा है उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। आने वाले समय में यदि 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, फैमिली पेंशन, स्पर्श पोर्टल पेंशन, भुगतान व्यवस्था या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र सरकार की ओर से नई अधिसूचना जारी होती है तो उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले विस्तार से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको अलग अलग स्रोतों पर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। इसी उम्मीद के साथ आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को पसंद जरूर करें और ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़ी तथ्यात्मक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल हिंद इनसाइट से जुड़े रहे। आपका विश्वास और सहयोग ही हमें लगातार बेहतर और उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता रहे हैं। आपके पासदार राष्ट्र को भारत भी बीसीसी देश के परिवारों से जुड़े रहे हैं, जिस तरह से प्रार्थी को भारतधारी देश के पासदार को है। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।